गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे बायोलॉजी विद फ्यूचर डॉक्टर्स चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि एकल संकर क्रॉस। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया जाता है? मोनो का अर्थ होता है एक, तो इसमें एक लक्षण जोड़ी का अध्ययन किया जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण बोल दो या सिर्फ एक लक्षण, एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है। विपर्यासी लक्षण मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो मोनो मीन्स एक होता है, तो यानी कि इसमें ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का या फिर एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है। या तो एक लक्षण बोलो या फिर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण बोलो। जैसे मैं यहाँ पे लिया कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मीन्स लक्षण, और मैंने यहाँ पे ले लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। और ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक तो डोमिनेंट और एक आ जाता है रिसेसिव। डोमिनेंट मीन्स क्या होता है? प्रभावी, और रिसेसिव मीन्स क्या होता है? अप्रभावी। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला था कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का या एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक लक्षण लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक लक्षण लिया, तने की लंबाई। तने की लंबाई, स्टेम हाइट। तो डोमिनेंट में तो क्या आ जाता है? टॉल मीन्स लंबा, और रिसेसिव में क्या आ जाएगा? ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स बोना। तो यहाँ पे अपने एक लक्षण लिया इसमें, तो केवल तने की लंबाई, स्टेम हाइट। तो डोमिनेंट में तो आ जाता है टॉल, लंबा, और रिसेसिव में आ जाता है ड्वार्फ। अब ये कैसे होता है आगे देखते हैं। मैंने इधर लिए पेरेंट्स, मैंने यहाँ पे पेरेंट्स ले लिए कैपिटल टी और इसका क्रॉस करवाया स्मॉल टी से। कैपिटल टी मीन्स लंबा यानी कि टॉल, और स्मॉल टी मीन्स बोना यानी कि ड्वार्फ। अब क्या बनाएंगे इनसे? गेमिट्स, गेमिट्स बनाए। तो इससे तो कौन सा गेमिट्स बनेगा? कैपिटल टी का। और इससे कौन सा गेमिट्स बनेगा? स्मॉल टी का। अब F1 जनरेशन निकालेंगे अपन। F का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? फीलियल, यानी कि F1 संतति निकालेंगे यहाँ पे। तो दोनों का क्रॉस करवाया, तो इससे क्या आ जाएगा?
कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, अब इसे क्या नाम देंगे अपन कि यहाँ पर ये इसके ऊपर प्रभावी रहता है तो इसका नाम भी क्या हो जाता है, टोल, लम्बा। अब मेरे को यहाँ पे F2 जनरेशन प्राप्त करनी है, तो F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए जो F1 जनरेशन आती है उसको वो इसी से सेल्फिंग करा देते हैं। अब यहाँ पे इसको F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए इसको इसी से सेल्फिंग करनी पड़ेगी, इसे बोलते हैं सेल्फिंग, यानी स्वपरागण। स्वपरागण कराएंगे तो यहाँ पे F2 जनरेशन प्राप्त होगी। तो देखो चेकर बोर्ड बनाओ, अब मैं यहाँ पे चेकर बोर्ड इधर बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी लिया एक, और ये इधर का कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे ले लिया। कैपिटल टी को क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी को कैपिटल टी से क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी। अब ये तो क्या जाएगा, टोल, प्योर टोल, ये क्या जाएगा, हाइब्रिड टोल, यानी कि संकर लम्बा, और ये भी हाइब्रिड टोल आ जाएगा। और ये प्योर ड्वार्फ। तो इसको इससे सेल्फिंग कराते हैं तो ये F2 जनरेशन प्राप्त हो जाती है। और जो ये विधि होती है इसे अपन क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड। अब जो ये F2 जनरेशन से जो अपन पुनेट स्क्वायर मेथड से जो चेकर बोर्ड प्राप्त किया, अब इसका अपन जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या जाएगा, इसका फिनोटाइपिक रेशियो का अर्थ होता है लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात का अर्थ होता है कि इसको सिर्फ अंदर से मत देखो कि जीन्स का अरेंजमेंट कैसे, केवल बार बार से देखो। अगर अपन इसको केवल बार बार से देखते हैं तो 3 तो लंबे और 1 बौना है, तो यह रेशियो कितना आ जाता है 3:1। 3:1, 3 तो कितने हुए लंबे, और 1 कितना है बौना, और 1 बौना है। अब यहीं पर अपन जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो मीन्स जीन प्रारूप अनुपात। तो जीन प्रारूप अनुपात कितना आता है, तो यानी कि यहाँ पे जीन्स को अंदर से देखना पड़ता है। तो देखो एक तो प्योर टोल है, 2 हाइब्रिड टोल है, और एक प्योर ड्वार्फ है। तो ये रेशियो कितना आ जाता है 1:2:1, यानी कि 1 कैपिटल टी वाले केवल एक ही है, और 2 स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले सिर्फ 2 ही है, और स्मॉल टी वाले इसमें सिर्फ एक ही है। तो ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो आ जाता है और इसका जीनोटाइपिक रेशियो आ जाता है। अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही आधारित मेंडल ने 2 नियम दिए, प्रतिपादित किए थे। हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित मेंडल ने 2 नियम
प्रतिपादित किए। दो नियम कौन कौन से थे? फर्स्ट, प्रभाविता का नियम, जिसे अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, यानी कि प्रभाविता का नियम। और सेकंड आ जाता है पृथक्करण का नियम, जिसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित मैंने दो नियम प्रतिपादित किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आगे आने वाले समय में जेनेटिक्स के ऊपर अपन भरपूर सारे वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।